PAP के तर्जुमान मोहम्मद सलीम परे ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब पूरी तरह मायूस है। परे ने सवाल किया कि वो A, B और C टीम किसको बुला रही हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके वालिद थे जो BJP के साथ इत्तेहाद में वज़ीर-ए-आला बने थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो आज का स्टेटमेंट है, मैं इसको ये देखता हूँ कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने आज रिगिंग की बात की। वो किस रिगिंग की बात कर रही है? 1987 की अगर बात करती है, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी कहा। आज मुझे नहीं लगता कि आज कोई रिगिंग का कोई मामला हो सकता है। आज ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, उसका जवाब या तो अमित शाह दे सकता है या BJP दे सकती है। लेकिन मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ, वो किन टीमों की बात कर रही है? चीफ मिनिस्टर आपके वालिद साहब BJP के साथ रहे, फिर चीफ मिनिस्टर आप रही। आपका नारा था कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मसला हल कर सकता है वो नरेंद्र मोदी साहब है। तो अगर टीमों की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये कम से कम इकरार करना चाहिए आज कि BJP को लाने वाली PDP, RSS को जम्मू कश्मीर में लाने वाली PDP, या अगर आप इससे पहले की बात करें, सियासी जन्म लेने वाले उमर साहब हैं BJP में जब वो मंत्री थे। इन बातों पे महबूबा जी को बात करनी चाहिए। असल में यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर मैं महबूबा जी की बात करूँगा, इनके पाँव तले ज़मीन खिसक। BJP जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान दुरुस्त है। ठाकुर ने कहा कि अब्दुल्ला ने 80s में इलेक्शन धांधली की। उन्होंने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया और यासीन मलिक बनाया। ठाकुर ने कहा कि PDP ने पैलेट जैसी ताकतों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल महबूबा खौफजदा है, क्योंकि वो जानती हैं कि जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट फीसद रिकॉर्ड होगा और इसी वजह से महबूबा अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। देखिए, जहाँ इलेक्शन की बात है और महबूबा जी रिगिंग की बात करी, मुझे लगता है हार वो मान चुकी है बहुत पहले, जब PAG टूट गया और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसने पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक NGO, उन्होंने माना है कि अब वो इलेक्शन के लायक भी नहीं है। अब जहां तक अमित शाह जी की स्टेटमेंट को, जो कल उन्होंने न्यूज़ 18 नेटवर्क पे राइजिंग उस इंडिया में कहा रहे, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज हो। अब्दुल्लाज ने 80s की दहाई में किसको जिताना है, किसको हराना, ये उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड कर दिया। और वही उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यूसुफ से सलाहुद्दीन किसको बनाना है, यासीन मलिक किसको बनाना है, ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। उसके बाद 2016 आती देखिए, जब यहाँ महबूबा जी को मौका मिला तो उन्होंने 110 बच्चों को मरवा दिया। हजारों बच्चे अंधे हैं। और जो वो विन हुई थी बाइकाट की वजह से, क्योंकि महबूबा जी को बम, गोलियों, हड़ताल, कैलेंडर, इससे उसको प्यार है। आज जो महबूबा जी और प्रोग्रेस और जो डेवलपमेंट देख रही है, वो समझती है कि लोग बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ वोट डालने के लिए निकलने वाले हैं और वोट जो है वो डेवलपमेंट को दिया जाएगा, वो अमन को दिया जाएगा। इसलिए महबूबा जी अब इनबैलेंस हो रही है, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसकी इनबैलेंस हो रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, आप अगर देखेंगे पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा वोट कास्ट अगर हुआ वो DDC इलेक्शन में था, वो 2019 के बाद पॉसिबल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रांग किया, पंचायत के इलेक्शन करा के, BDC के इलेक्शन करा के, DDC के इलेक्शन करा के, और वो बिना बाइकाट के लोग निकले। जबकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकाट की कॉल दी थी, तब भी लोग निकले हैं। और यही आहट है कि जो लोगों की आहट है कि इस बार इलेक्शन में भारी तादाद में वोट डालने के लोग निकलेंगे। इसलिए महबूबा जी अब गलत प्रोपेगेंडा, गलत इल्जाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को फलता और फूलता हुआ देख रही है। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे मजबूत कर दिया है। हम बाइकाट विन पे यकीन नहीं रखते हैं, हम हड़तालों और उस पर यकीन नहीं रखते हैं। वोट डालने का हक अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। PDP के स्पोक्स पर्सन ने ही क्वेश्चन उठाया था, जो 70,000 नए वोटर्स बने हैं, जिनको पहली बार आज वोट डालने का हक मिला था, तो ये उन्होंने उस पर क्वेश्चन उठाया था। क्या यहाँ महबूबा
फैमिली को ही वोट डालने का हक है। आम लोगों को वोट डालना, और जो 70,000 आपके सामने मिसाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का किया कराया है कि आम लोग जो पहली बार 18+ हुए उनको वोट डालने का हक दिया गया है। और वो सर्विस वोटर जिन्होंने 30 साल में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं की, आज के डेट में उन्होंने भी वोट की रजिस्ट्रेशन की है। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज को बढ़ाती है और महबूबा जी अपना वही वोट बैंक जो बाइकाट उसका वोट बैंक है उसकी तरफ नजर डालती है।